Hi, Om Namah Shivaya to all of you. My name is Shruti Rakheja and welcome back to Powerful Healing Mantra. I hope all of you are doing great. And आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरगिवनेस के ऊपर। फॉरगिवनेस का मतलब होता है किसी को माफ़ करना। किसी को माफ़ करने का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? किसी को माफ़ क्यों कर देना चाहिए? एंड व्हाट इज़ द राइट टेक्निक? किसी को माफ़ करने का सही तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, डू क्लिक ओवर दैट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस? रियलिटी में माफ़ करने का क्या मतलब होता है किसी को? आप एक चीज़ समझिए, सिंपल सी अगर मैं लैंग्वेज में इसको बोलूँ, ऐसी कोई चीज़ जो आपकी मेमोरी से डिलीट हो गई है, आपकी मेमोरी से भी, और किसी पर्सन ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया, कुछ ऐसा जो आपके फेवर में नहीं था, कुछ ऐसा जिसने आपको बहुत चोट पहुंचाई, जिसने आपको बहुत पेन दिया, जिसकी वजह से आप में गुस्सा, एंगर, पेन एंड आप उसी दर्द के साथ आगे चल रहे हो और आप बोलने को तो बोल रहे हो कि आपने उसको माफ़ कर दिया है, बट डीप इनसाइड योर हार्ट में अभी भी वो सब चल रहा है। तो आपकी मेमोरी में, आपकी थॉट्स में वो सब चीज़ें अभी भी है, तो आपने इसका मतलब एक्चुअल में उसको माफ़ नहीं किया है। किसी को रियलिटी में माफ़ करने का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। बुद्धा स्टोरी लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंस्पिरेशनल, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है गौतम बुद्धा, जिन्हें हम बुद्धा भी बोला करते थे। ओके, जिन्हें हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। एंड बुद्धा, हमें पता है कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक रिलीजियस टीचर थे। एंड तो एक बार क्या हुआ, वो अपने डिसाइपल्स के साथ, जिनके साथ उनके ग्रुप में, वो एक गांव में गए। वहाँ पे वो बहुत दिन तक रहे। उन्होंने वहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। इवनिंग टाइम पे वो पूरी तरह से मेडिटेट करते थे एंड धीरे धीरे सारा जो गांव के लोग थे वो उनके साथ एसोसिएट होने लगे, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगने लगा। एंड उन सब लोगों में से 4 लोग ऐसे थे, 4 बेटे थे वो किसी बिजनेसमैन के। एंड अब होता ये था कि वो करते तो बिजनेस थे अपने पापा के साथ, लेकिन इवनिंग टाइम पे वो जाके बुद्धास की स्टोरी सुनते थे, उनके साथ ध्यान में बैठते थे, वो सारा चीज़ें वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान ना वहाँ ज़्यादा लगने लगा और अपने बिजनेस में कम। तो उनके पापा को ये लगा कि ऐसा इस इंसान ने क्या कर दिया है मेरे बच्चों पे, जो ये मतलब अपने काम को छोड़ के वहाँ पे पूरी तरह से डाइवर्ट हो गए एकदम से। तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में रहने लगे और एक दिन उन्होंने सोचा कि आज तो मैं जाके पता करके रहूँगा कि वहाँ पे आखिर ऐसा क्या होता है। सो वहाँ पे आए, उन्होंने बुद्धा से बहुत गुस्से में पूछा कि आप ऐसा भाई क्या कर रहे हो, कि क्यों मेरे बच्चे ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, और उनका कहीं ध्यान लगता है काम में एंड ना ही वो अपने काम में ध्यान देते हैं, बस ये पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। तो उस टाइम पे बुद्धा ने क्या रिप्लाई किया? कुछ नहीं किया। बुद्धा ने उस टाइम पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। एंड वो पर्सन इतना गुस्से में था कि उसने गुस्से में, उसको अपने सारे आंसर चाहिए थे। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने बुद्धा पे थूक दिया, हिज स्पैट ऑन बुद्धा। अगर हमारे साथ ये सब हो ना तो हम तो पता नहीं क्या ही करें, लेकिन बुद्धा का कोई रिएक्शन, क्या कोई रिस्पॉन्स तक नहीं था, कुछ भी नहीं आया बुद्धा की साइड से। एंड नॉट इवन बुद्धा, उनके साथ जो ग्रुप में लोग थे उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब वो पर्सन का गुस्सा तो और ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि वो बस फट जाएगा। अब उसने सोचा अगर मैंने अभी कंट्रोल कर लेता हूँ खुद को, क्योंकि अब मैंने अगर यहाँ से गया नहीं ना, या तो कुछ बड़ा हो जाएगा। तो वो वहाँ से गए अपने घर में एंड अपने खुद के साथ वो बैठा और बस खुद को जैसे वो कोस रहा हो, उसके अंदर एक तूफान समझ गया। वो इंसान अपने घर में जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, रात भर उस चीज़ के बारे में सोचता रहा, सोचता रहा, उसको कोई आंसर नहीं मिला। अगली सुबह होते ही वो इंसान बुद्धा के पास फिर से पहुंचा एंड उसके पैरों में जाके गिर गया एंड ही सेड, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल रात को आपके साथ जो भी किया है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। यहीं पे स्टोरी का एक लर्निंग पॉइंट है, अगर आप इसको पकड़ पाए तो। बुद्धा ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। दिस वाज बुद्धा's रिप्लाई। तो वो इंसान बोला, मैंने आपके जैसा आज तक इंसान नहीं देखा है अपनी पूरी लाइफ में। मैं वही इंसान हूँ जो कल रात को यहाँ आया था और जिसने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया था। एंड आप मुझे जानते नहीं हो क्या? तो अब बुद्धा ने क्या बोला कि मैं उसको तो जानता हूँ जो कल रात को आया था, लेकिन वो इंसान कुछ और था, आप कोई और हो। अब बुद्धा का रिप्लाई सुनिए, कि तुम तो कोई और इंसान हो, तुम थोड़ी ना हो वो।
अब यहाँ से आप फॉरगिवनेस का मतलब समझिए, व्हाट इज ट्रू फॉरगिवनेस, कि आप पूरी तरह से किसी को माफ कर दो। वो उस पर्सन को याद ही ना रहे कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया था, और ना ही आपको ये याद रहे कि उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया था। दोनों एक दूसरे के जो पास्ट का एक्सपीरियंस है पूरी तरह से अपने मेमोरी में डिलीट जब कर दोगे ना, तो दैट इज ट्रू फॉरगिवनेस। के साथ ये टेक्निक हम सीख जाएंगे, क्योंकि ट्रू फॉरगिव करना, किसी को रियलिटी में माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वही गुस्सा, पेन, एंगर और ईर्ष्या और ये सोचना कि उस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत होना ही चाहिए, ये अगर हम यही सोच और यही माइंडसेट लेके अगर आगे चलेंगे ना, तो हमारी ही लाइफ इससे इम्पैक्ट हो रही है। हमें ये समझना चाहिए हम किसी को माफ़ क्यों करते हैं, हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। वी डू इट फॉर आवर ओन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेरा इस चीज़ से पेन हमें होता है, उसको नहीं। उस पर्सन ने तो हमें कुछ कह दिया और वो तो कह के निकल गया, तो तकलीफ हमें होती है। तो हमें सबसे पहले ये समझिए, हमें माफ़ किसी को करना है तो अपने लिए, सामने वाले के लिए नहीं। देखो, दो तरह के केसेस हो सकते हैं। किसी पर्सन ने हमारे साथ गलत किया, हमें उसका वो बर्ताव पसंद नहीं आया, उसने जाने अनजाने में हमें हर्ट कर दिया, तो फर्स्ट केस कि ऑटोमेटिकली उस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, वो अपने आप एक गिल्ट में है, ठीक है, कि उसने आपके साथ गलत किया है। ऐसा हो सकता है ना, माइट बी कि उस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, उसको ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है, उसको अंदर अंदर से रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, यार मैंने ना इसका दिल दुखाया, ऐसा हो सकता है। अब वो गिल्ट इतना ज़्यादा होता है कई सिचुएशंस में कि उस बंदे का ना किसी काम में ध्यान नहीं लगता, वो बस 24 घंटे यही सोचता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है, मैंने क्यों किया ऐसे, मैंने क्यों किया सामने वाले के साथ ऐसे। तो आप इससे ये समझिए कि जब ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन अंदर ही अंदर से खुद को कोस रहा है, किसी सिचुएशन के लिए एक गिल्ट में जी रहा है, तो उसने खुद को पनिश कर दिया, किसी और तरह की पनिशमेंट की उसको ज़रूरत नहीं है। तूफान है उसके अंदर, जैसे एक हलचल सी मची हुई है, यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है। वो अकेले में बैठ के रो रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा और अपनी गलती के बारे में सोच रहा है। ऐसा हो सकता है ना, इट माइट बी पॉसिबल। वो हो सकता है हमारे सामने से हमसे माफ़ी मांगने ना आए, बट इंसान करना भी, हम तो बड़े हैं, हम तो तुम्हें माफ़ कर देते हैं, हमारा दिल बड़ा है, अगली बार ध्यान रखना, हमने कोई एहसान नहीं जताना है उसके ऊपर। उसको माफ़ ऐसे करो कि उसे याद ही ना रहे यार कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया था या आपके साथ उसकी वजह से कुछ गलत हुआ था। आप ये मत सोचो कि अब जब तक इसकी लाइफ में कुछ ख़राब नहीं होगा ना, मेरा चैन से नहीं बैठने वाला। आपको ऐसा नहीं करना है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? यू गेट व्हाट यू गिव। बदला लेने का काम हमारा नहीं है, वो एक नेचर, यूनिवर्स का लॉ है, वो अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आगे जाके इक्वल हो जाता है, उस चीज़ में हमें नहीं जाना है। हमें अपने कर्मों को खराब नहीं करना है, ठीक है। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, ये जब हम सब सोचने लगते हैं ना, तो ये खराब कर रहे हैं उस सिचुएशन में, तो वो बिल्कुल हमें नहीं करना है, राइट। हमारा काम है, हमारे साथ किसी ने गलत किया, उसको रियलाइज़ हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसको माफ़ कर दो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, हो सकता है उसने मासूमियत में वैसे कर दिया हो। यही है केस नंबर 2। हो सकता है कि उसने केस ने अनजाने में, मासूमियत में आपके साथ कुछ गलत बर्ताव कर लिया हो। आप 4 साल पहले उसने कुछ कहा था, आप उसकी बात को आज तक पकड़ के बैठे हो और आप वैसे ही आगे मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसने गलत किया। हो सकता है कि आप जब उसकी जगह होते तो आप भी वही करते उस सिचुएशन में, तब तो वैसे भी माफ़ कर देना चाहिए जब उससे अनजाने में वो चीज़ हुई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सही तरीका क्या है किसी को माफ़ करने का। आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप एक बहुत शांत जगह पे खड़े हो, जैसे सारी यूनिवर्स की वाइब्रेशंस वहाँ पर है, सब चारों तरफ पॉजिटिविटी है, आप देख सकते हो, आप बहुत खुश हो क्योंकि चारों तरफ बहुत हैप्पीनेस है, बहुत पीस है। आपको इमेजिन करना है कि आप उस जगह पे हो और आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसके साथ पास्ट में एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा। तो आपको उसको क्या कहना है कि तुमने पास्ट में जो भी मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ, और तुमने मुझे जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस दिए, तुमने मुझे लाइफ में जो लर्निंग दी, मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। इस यूनिवर्स से मैं तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करती हूँ। तुम अपनी लाइफ में जहाँ भी रहो खुश रहो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ की, उसके लिए मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, एंड हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे। तो दिस इज़ ए कंप्लीट प्रैक्टिस जो आपको करनी है, एंड अगर आप ये कर पाए तो आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, ओके। एंड वैसे तो ये एक प्रैक्टिस है, अगर आपको लगे कि एक बारी में आपके मन से वैसी वो फीलिंग नहीं जा रही, तो आप क्या करो, 3 से 4-5 बार इसको रिवाइज़ कर लेना 1-2-3 दिन में। इट्स रियली गोना बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
और ऑब्वियसली मैंने अप्लाई किया है, मैं तभी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और मुझे पता है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।